हेलो एवरीवन। नमस्कार। जय हिंद और वंदे मातरम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करने के लिए आपके समक्ष मैं मौजूद फिर से हूँ। और हम लोग को एक नया, हमारा काम क्या है, एक आइडियाज़ को डिस्कस करना, क्या चल रहा है, कैसे इसको बेटर कर सकते हैं और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज हमारा नया टॉपिक है सिविक सेंस। काफ़ी वायरल हो रखा है, लोग कह रहे हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, बट वीडियोस बना रहे हैं कि यार ऐसा नहीं ऐसा नहीं, और फिर गाली गलौज हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो सिविक सेंस है, तो पहले इस बात पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि सिविक सेंस होता क्या है। तो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, कुछ टेक्निकलिटीज पे नहीं जाएंगे। हम सिंपल सी बात है, सिविक सेंस का मतलब सिविक, जो कि ये जनता है, सेंस मतलब कॉमन सेंस। तो हमारा इससे मतलब है, सिविक सेंस है कि एक सिटीजन ऑफ अ सोसाइटी के अंदर एक सेंसिटिविटी होना कि आप अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो कि अलग लोग हो सकते हैं, अलग जानवर हो सकता है, मदर नेचर हो सकता है, कोई भी है, उसके तरफ आप थोड़ा सेंसिटिविटी रखो, so that we conduct ourselves, and in that process others should not get that much bothered, or it should not, our behavior, our conduct should not harm other or should not irritate others. So that comes under civic sense. और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर मुझे लगता है हमें बचपन से पढ़ाया नहीं गया। और अगर ये मेरे दिमाग में कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो इंडिया को विथ जापान, विथ यूरोप, विथ चाइना, विथ अमेरिका, take any country which is already developed, or even if you want to consider something as developing nation, then consider Southeast Asian nations which were at one point हमारे जैसा ही थे ना, वो जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, थाईलैंड, ये सब हमारे जैसे ही गरीब थे, चाइना। बट आप आज के वीडियोस देखो, वहाँ के लोगों का व्यवहार देखो, क्लिनलीनेस देखो। एंड आए दिन हम जैसे जो इंडियंस हैं, हम लोग जाते हैं बाहर तो हमें सुनना पड़ता है या हम वीडियो देखते हैं कि भाई उनके साथ यू इंडियंस आर डर्टी, यू इंडियंस आर बैड, तो सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। तो ठीक है, एक होता है कि चलो बुरा लग रहा है, बट द थिंग इज ये कब तक चलेगा? और क्या हम बस प्रॉब्लम पे ही बात करेंगे कि सॉल्यूशन पे भी बात कर सकते हैं कि यूरोप और बाकी कंट्रीज में ऐसा क्यों इतना अच्छा है, क्यों लोगों को पता है कि कैसे बिहेव करना है, या आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो तो क्यों वो इंडियंस को इतना बड़ा भला बुरा कहते हैं। तो और इंडियंस को क्यों तमीज नहीं है, हम इंडियंस को क्यों ये बेसिक सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने जो देखा है, या आपने भी देखा होगा, कि आप जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई करते हो, एजुकेटेड होते हो, तो दैट कॉमन सेंस, दैट सेंसिटिविटी, यू नो, इट गेट्स इनटू योर माइंड, और वो धीरे धीरे समझ में विकसित होता है हमारा। बट अगेन, क्योंकि उस चीज को हमें कभी समझाया ही नहीं गया है, तो वी डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव, मतलब हम कैसे बिहेव करें। अब जैसे हमारे यहाँ अब गाड़ी चल रहा है, ठीक है, वी आर गोइंग ऑन अ हाईवे, ऑन अ बिजी स्ट्रीट। अब हॉन्क कर रहे हो आप, मतलब हॉर्न बजा रहे हो, और लंबा लंबा हॉर्न, मतलब दिखा देंगे कि भाई मुझसे ज्यादा सुपीरियर नहीं है कोई। एंड मेरे मतलब मैंने दिया है तो भाई तू हट जा, ऐसा मतलब भाई देखो, तो तुम्हारे सामने वाला है या उसके सामने वाला है, या चलो और रूट कॉज में चलते हैं आगे आगे चलकर कि भाई जिसके गाड़ी की वजह से जाम लगा है, तो भाई वो भी तो, तुम हॉर्न बजा के क्या, मतलब वो भी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह निकल जाए और फिर ट्रैफिक आगे बढ़े। बट तुम्हारे हॉर्न बजाने से वो जल्दी तो नहीं होगा, बिकॉज वो भी तो सामने वाला जल्दी में है कि निकल जाए सामने से बंदा। बट वो भी जाम इसलिए लगा होगा क्योंकि उसने ट्रैफिक रूल्स या रोड रूल्स फॉलो नहीं किया होगा। वो क्या किया होगा, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहा है, वो रॉन्ग साइड से जाकर आगे बढ़ने की कोशिश किया होगा, जिसकी वजह से जाम लगा होगा। या देयर कैन बी एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशन, राइट? तो
कुल मिला के अगर हम देखा जाए जो अव्यवस्था है, एक तो हमारे पॉलिटिशियंस और जो एग्जीक्यूटिव क्लास है जिसमें कि अधिकारी होते हैं, सरकारी बाबू, वो एक सिस्टम अच्छे से ला नहीं रहे हैं। प्लस हमारी जनता ऐसे है कि इनको जिम्मेदारी खुद भी नहीं है। दे वी एज अ सिटीजन डोंट वांट टू टेक अकाउंटेबिलिटी कि भाई हमारा भी जिम्मेदारी है। अगर ठीक है हम थोड़ा वेट कर लेंगे एंड हम नहीं ऐसे करके गाड़ी को निकालेंगे कि भाई पार कर जाना है आगे, नहीं, हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे एंड जबरदस्ती को हॉन्क क्यों करेंगे। और इट्स जस्ट वन ऑफ द examples, and I want to go with the other example that's coming in my mind कि भाई मान लो we we can see we have many people who have pets as dogs। तो लोग डॉग्स को अपने घर में रखते हैं, है ना, पालते हैं। ठीक है, एक तो तुम अपने मनोरंजन के लिए, ठीक है, टाइम पास के लिए, या जो भी एक फॉर द पर्पस ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड नंबर ऑफ रीजंस पीपल पेट डॉग। ठीक है, आपने रखा। अब आप जा रहे हो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह एंड आप जा रहे हो मजे मजे में, और पता चलता है पच, मतलब एंड यू लुक डाउन, यू सी कि आपने यू हैव स्टेप्ड ऑन अ डॉग शिट। मतलब गंदगी कितना फैल रहा है। चलो गाय का गोबर था ही, है ना, कीचड़ था ही, अब डॉग का पॉटी भी था ही, जो स्ट्रीट डॉग्स थे। अब भाई जो तुमने पाला है, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने पैसा खर्च किया है एंड ही इज योर बेबी, भाई उसका भी कैरी करो ना। बच्चे को लेके जाते हो बाहर तो पैम्पर्स, वो क्या आता है, वो जो बच्चों का वो होता है, पैम्पर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो रहता है, उसको लेके जाते हैं। आप तो कुत्ते के लिए भी आप कुछ लेके जाओ, आप यू कैरी अ पॉलिथिन, यू कैरी एनी बैग वेयर यू कैन कीप द डॉग शिट एंड आप उसको घर ले जाके उसको डिकम्पोज करो, आप उसको अच्छे से डस्टबिन में डालो। तो इसको कहते हैं सिविक सेंस। आई मीन व्हाट इज इट कि आप सेंसिटिव हो, आप अपना अकाउंटेबिलिटी लेते हो। इट्स नॉट ओनली कि आप बस पॉलिटिशियंस को कहते हो अकाउंटेबिलिटी लेने, रादर यू आर ऑल्सो एक्टिव इन योर लाइफ स्टाइल। कि आप कहीं जा रहे हो तो आप कूड़ा ना फेंकें बाहर, है ना। अगर एक पॉलिथिन आप कैरी करके रखें पॉकेट में, एंड मैं ये करता हूँ, आप पॉलिथिन कैरी करें पॉकेट में, और मान लो आपने चिप्स खाया या कुछ भी आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जिससे प्लास्टिक वेस्ट है, आप उसको उसमें डालो, रखो। घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऑफिस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कहीं भी पब्लिक स्पेस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आपको। हो सकता है कि आपको 1-2 किलोमीटर में आपको डस्टबिन ना दिखे, बट आगे आप इसको डस्टबिन में डाल दो। मैं जानना चाहूंगा आपके भी व्यूज कि आपका क्या सोचना है इसमें। क्योंकि देखो, एक है कि आप एक्सपेक्ट करते हो और आवाजें उठाते हो कि मेरा भारत देश महान, और नेता गद्दार हैं, अधिकारी गद्दार हैं। भाई जनता भी तो गद्दार है। आप अपना फर्ज तो आपको निभाना नहीं है, ब्लेम करने में आप सबसे आगे आओगे कि भाई ये नहीं। आप आप जाओ किसी पढ़े लिखे शहर जाओ। मैं तो अभी पुणे से आ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, एंड सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट मैंने देखा कि वहाँ पे हॉर्न और हॉर्न कम बजाते हैं लोग। बट इफ आई कंपेयर इट विथ नोएडा भी मैं आया, भाई जबरदस्ती, मतलब क्यों क्यों बजाना है इतना हॉर्न। सबको जल्दी है यार, कोई किसी को शौक नहीं है कि रोड पे बैठ के आराम से कि बैठ के मैं पीछे वाले को पेन दूंगा, नहीं यार, उसको भी निकलना है। तो चलो ये प्रॉब्लम है, बट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे यूरोपियन कंट्रीज में या जापानीज कंट्रीज में, जहाँ भी सब कुछ बेटर है सिस्टम, तो वहाँ पे बचपन से ही प्राइमरी स्कूल्स में एंड स्कूल्स में उनको बचपन से सिखाया जाता है ये चीज़, उनको स्कूल में करवाया जाता है। स्कूल्स में ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, ऐसा होता है सेशंस कि उनसे भी कहा जाता है कि अपने बेंच को साफ करो और क्लास में झाड़ू करो, ये सब स्वीपिंग वाले एक्टिविटीज। एंड आई वाज सीइंग अ वीडियो ऑफ अमेरिका वेयर बच्चे हैं भाई, छोटे छोटे, लाइक 5-8-10 साल के लोग हैं, बच्चे हैं। उनसे कहा गया है कि आप समर वेकेशन का टास्क है वन ऑफ द, कि आप उससे पहले का
कि आप जाओ और अपने घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी कूड़ा मिलता है उठा के आप, उनको डस्टबिन का एक बैग दिया गया था उसमें आप लेके आओ। तो ये आप क्या कर रहे हो, बचपन से आप उस बच्चे के मन में ये बात डाल रहे हो कि यार देखो, ये कूड़ा फैलाना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी बात होती तो मुझे मेरा टीचर या मुझे मेरा जो सोसाइटी ये नहीं बोलता कि उसको साफ करके आओ। तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है कि नहीं यार, ये तो गलत चीज़ है ये। तो और वहाँ पे फिर वैसे रूल्स भी होते हैं, फाइन होता है, स्कूल्स में वैसे सिखाया जाता है, पेरेंट्स भी वैसे होते हैं। तो वो हमारे यहाँ मिसिंग है, मिसिंग था। बट अभी जो स्कूल्स जो चला रहे हैं जो लोग, एंड जो सिलेबस सेटअप करते हैं, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं एंड गवर्नमेंट्स हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप एक सिविक सेंस कर कर भी एक चैप्टर, एक बुक, एक सिलेबस डालो। एंड इट शुड नॉट बी restricted to a one semester or half yearly exam or full year, no। जैसे आपका मैथमेटिक्स बढ़ता है, थर्ड फोर्थ सेकंड थर्ड क्लास से आता है और 10th 12th तक जाता है, आपको 5th 6th 7th 8th क्लास तक डालते ही रहना है सिविक सेंस, ताकि फ्रॉम नर्सरी टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th 6th 7th 8th क्लास तक वो रहे, ताकि बच्चों को पता चले कि सिविक सेंस क्या है और वो उसके दिमाग में बैठे जैसे बाकी चीज़ें बैठती हैं। और पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्टार्ट कर सकते हैं इससे। तो आपका क्या कहना है इस पे? आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर योर व्यूज ऑन इट। प्लीज़ कमेंट्स करें, और इससे कमेंट्स करने पे ये भी पता चलेगा कि समाज क्या सोच रहा है, क्या मैं अकेले हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, या बाकी लोग क्या सोचते हैं इस पे, है ना। तो और मुझे पता है कि बहुत सारे पॉइंट्स है जो इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन वही है, मैं चाहता हूँ कि कोलैबोरेशन हो, आप क्या बोल रहे हो उससे भी पता चले बात। फिर आइडियाज इंपॉर्टेंट है, आइडियाज चेंज पीपल, आइडियाज चेंज माइंडसेट, एंड माइंडसेट ब्रिंग्स अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ एक्शंस इन द सोसाइटी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए आइडिया के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।